कि रेल की स्वीकृति जब पिछले दिनों यूपीए 2 की सरकार थी, उसी समय ये रेल की स्वीकृति हुई थी। प्रदीप यादव जी इस क्षेत्र के तमाम लोगों से जुड़े रहते हैं, हमेशा दुख सुख में वो सहयोग करने का काम करते हैं। सांसद जी में वो नहीं है। बस ये भारतीय जनता पार्टी आज पूंजीपतियों की पार्टी बन के रह गई है। किसानों की इस इलाके में पूरा किसान है, हम लोग 80% लोग किसान हैं। किसानों के लिए कोई पार्टी से आम जनता है, हम तो आम जनता है। हम तो 15 साल रहा, 15 साल में एक भी योजना दिखा दीजिए संसद निधि का जो अपना उद्घाटन किया है। दूसरे का उद्घाटन किया हुआ में अपना नाम लिखवा लेता है और कहता है हम इसको लाए। माहौल कामकाज हुआ है कुछ आपके क्षेत्र में? हाँ, कामकाज हुआ है ना। लोक जागरण संवाद में आपका स्वागत है। गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में हम एक बार फिर से आए हैं और जनता के मुंह को समझने का प्रयास करेंगे। मुख्य रूप से दो लोग हैं, प्रदीप यादव, निशिकांत दुबे। पसंद क्या है? बात करने के लिए हमारे साथ हम करते हैं। क्या राय है? नाम क्या है आपका? मेरा नाम परमानंद मंडल है। कैसा माहौल है चुनाव को लेकर इस बार? चुनाव को लेकर के तो माहौल ऐसा है कि इस बार प्रदीप यादव को कोई हरा नहीं सकता है। निशिकांत दुबे को क्यों नहीं चाहते? निशिकांत दुबे को इसलिए नहीं चाहते हैं कि वो कभी खाली विकास के नाम पर जो है ना, वो कुछ किया नहीं, ना तो गांव कभी गया, ना उसको कोई पहचानते हैं, ना उसको कोई जानते हैं। माने यहाँ तक कि गांव में उसको कोई पहचान है ही नहीं। क्यों? इसलिए कि कोई कार्य ही नहीं किया गांव का। प्रदीप यादव को जैसा आपने बताया, उनके व्यक्तित्व या उनके बारे में कुछ ऐसा बताइए जिस वजह से आप उनको लाइक कर रहे हैं। हम लोग इसलिए लाइक कर रहे हैं कि जब कभी चाहे वो एमएलए थे या नहीं भी थे, तो जब कभी हम लोग दुख सुख में उसके पास गए, कोई भी व्यक्ति, क्या बताएंगे? नहीं, आप बताइए, आप जनता है, जनता से बात करने के लिए हम आए। आप बताइए, सब लोग से बात करने वाले लोग। आप बताइए ना, आप अपना बताइए, क्या बताइए वो मेरा नाम प्रेम नंदन कुमार है। यही सर। चुनाव का क्या क्या हवा है, रुझान किसकी तरफ है? आप गोड्डा लोकसभा के परिप्रेक्ष्य में बात बिल्कुल करना। बिल्कुल बिल्कुल। गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में यदि आपको हम बताएं तो अभी तक जो स्थिति है उसमें इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं प्रदीप यादव जी को लोग ज़्यादा लाइक। निशिकांत दुबे जी इससे पहले भी सांसद रह चुके हैं, अभी भी हैं। कुछ जनता भी कह रही है, वो खुद करेंगे हमने रेल लाया, अडानी वाला जो आपका ये है उस पर मेरी वजह से ये हुआ है, इससे स्थानीय लोगों को बहुत लाभ है, सड़क ये वो बनाए हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? निशिकांत बाबू 5 साल ही सांसद नहीं रहे, 15 साल यहाँ सांसद थे और 10 साल से सरकार भी रही उनके और कुछ दिनों तक पिछले सालों में यदि देखें तो डबल इंजन की भी सरकार है। लेकिन जिस बात की वो दुहाई देते हैं कि मैंने रेल लाया, मैंने अडानी लाया, हम एयरपोर्ट लाए, हम एम्स लाए, मैं पूछना चाहता हूँ कि रेल की स्वीकृति जब पिछले दिनों यूपीए 2 की सरकार थी, उसी समय ये रेल की स्वीकृति हुई थी और तब से काम लगभग नहीं की स्थिति में हो रहा था, उसमें कोई गति नहीं थी। जब अडानी कंपनी यहाँ आई तो रेल में गति आई। अब जहाँ तक आप एयरपोर्ट की बात करते हैं, जब किसानों तो की इसमें आपको क्या लगता है जो वर्तमान सरकार है उनका कोई गतिविधि नहीं है? वर्तमान सरकार यानी आप केंद्र सरकार की बात करते हैं? केंद्र की भी बात कर रहे हैं और निशिकांत दुबे जी की भी बात कर रहे हैं कि उनको कोई किसी भी तरह का श्रेय जाता है या नहीं? नहीं, उनको मेरे समझ से यदि कहा जाए तो सांसद हैं, थोड़ा सा प्रयास जरूर किए होंगे, लेकिन उनको पूरा श्रेय नहीं जाता। रेल के लिए गोड्डा की जनता ने सड़कों पर लगातार आंदोलन किया। गोड्डा की जनता तो बहुत दिनों से आंदोलन कर रही थी, लेकिन गति तो अभी ही पकड़ा है। नहीं, हम तो बता रहे हैं कि गति का कारण क्या हुआ। आज यदि रेल से आप कभी सफ़र लगता है नहीं किए होंगे, यदि रेल से आप सफ़र करेंगे तो पैसेंजर ट्रेन को रोक दिया जाता है और अडानी का जब कोयला आता है तो उसको पहले पास कराया जाता है
और जो चिट्ठी है आप अगर देखे होंगे, निकाल के देखिएगा, ये केबल और केबल अडानी और ललमटिया, हालांकि ललमटिया कोलफील्ड से जुड़ा हुआ नहीं है, वो उसके लिए रेल लाइन बनाया गया, लेकिन सरकार को उससे आमदनी भी लेना है, जनता को कुछ सुविधा भी देना है, इसलिए उसमें वो जोड़ा गया। इसलिए मैं नहीं समझता हूँ कि ये। अच्छा, अगर प्रदीप यादव जी की सरकार आती है, सॉरी मतलब वो सांसद चुने जाते हैं यहाँ से, तो वो क्या करेंगे जनता के लिए? ऐसा क्या करेंगे जो कि जनता उनको वोट दे? सबसे पहले प्रदीप यादव जी में क्या गुण है मैं बताता हूँ। बिल्कुल। प्रदीप यादव जी इस क्षेत्र के तमाम लोगों से जुड़े रहते हैं, हमेशा दुख सुख में वो सहयोग करने का काम करते हैं। सांसद जी में वो नहीं है। जो अभी कांग्रेस पार्टी की ओर से जो मैनिफेस्टो आया है और जो इंडिया गठबंधन के जितने घटक दल हैं, जो उन लोगों का चुनावी घोषणा पत्र है, संकल्प पत्र है, उसमें जिन बातों का उल्लेख किया गया है वो सारी बातें जनहित में है। और पिछले समय मोदी जी ने जिन जिन बातों को कहा वो वादा पूरा ही नहीं हुआ। कौन सा वादा पूरा नहीं हुआ? कुछ कह रहे थे कि महंगाई में घटा दूंगा। महंगाई महंगाई तो वो कह रहे हैं कि 4 से 14 तक में जितनी महंगाई बढ़ी है उससे बहुत कम महंगाई 14 से 24 में बढ़ी है। जब हम नहीं बोल रहे, ये सरकार के सरकार की बातों को आप तक हम रखते हैं कि ये 14 से 24 में उससे कम महंगाई बढ़ी है, जबकि कोरोना जैसे चीजों को हमने झेला है। हम उतने बड़े अर्थशास्त्री नहीं है, गांव की जनता उतना बड़ा डेटा को नहीं समझ रहा है, लेकिन 14 के परिप्रेक्ष्य में हम जब देखते हैं तो यहाँ खाद्य पदार्थ का दाम बढ़ा, स्कूल का फीस बढ़ा, दवाई का दाम बढ़ा, खाद बीज का दाम बढ़ा, सभी चीज़ों पर आज तक भारत के इतिहास में कभी टैक्स नहीं लगा था खाद्य पदार्थों पर। आज आटा कंपनी को, इतनी बड़ी कंपनी बगल में है, वो जीएसटी फ्री है, उसकी बिजली जीएसटी फ्री अभी बांग्लादेश जा रहा है। मतलब आप सीधा कह रहे हैं कि पूंजीपति बस ये भारतीय जनता पार्टी आज पूंजीपतियों की पार्टी बन के रह गई है। किसानों की, इस इलाके में पूरा किसान है, हम लोग 80% लोग किसान हैं। किसानों के लिए कोई पार्टी से आम जनता है? हम तो आम जनता है, हम तो पढ़ाते लिखाते हैं बच्चों को। क्या नाम है आपका? आपके बगल में बात हो रही थी तो वही क्वेश्चन होगा हमारा, उसी से रिलेटेड होगा। उसी लोकसभा चुनाव एकदम सामने है, कुछ ही दिन शेष रह गया है, तो क्या लग रहा है चुनाव का मुद्दा क्या होगा? वोट का जो मुद्दा होगा वो क्या होगा? विकास का मुद्दा होगा। कौन खराब कर सकते हैं इसको? प्रदीप यादव आ रहा है। अच्छा, प्रदीप यादव के बारे में जैसे इन्होंने कुछ बताया, आप भी बता रहे हैं कि वही हैं, वही आएंगे, पसंद वही है, तो कुछ खूबी आप भी बताइए उनके बारे में। देखिए संक्षिप्त में बताइए। संक्षिप्त वही आप जानिए रहेगी, लोकल है, लोकल है। लोकल देके वोट करेंगे या फिर जो विकास करेंगे उनको विकास करेंगे? आज मेरे गांव में अगर कुछ, आज संसद जी कह दे कि हम विकास कर रहे हैं, रेल लाए, आप अपना फंड का पैसा क्या किए? गांव में हम वोट दे रहे हैं आपको अपना फंड का पैसा लेने के लिए कि मेरे गांव में वो पैसा खर्चा कीजिएगा। संसद निधि का पैसा आप कहाँ खर्चा किए हैं? हमको उसका हिसाब दीजिए। तो कौन गांव में दिया? एक भी गांव दिखा दीजिए पूरा लोकसभा में, गोड्डा लोकसभा तो किए हैं ना? खर्च फिर कहाँ हुआ है? कहाँ हुआ है? वही तो हम पूछना चाह रहे हैं। या तो फिर पैसा लौटा होगा या तो खर्च हुआ होगा। वही तो आखिर जवाब भी दे दो। आज तक कहीं कोई चर्चा नहीं हो रहा उस पैसा का। आपको क्या लगता है वो पैसा क्या हुआ? खर्च ही नहीं हुआ या गलत जगह पे खर्च हुआ या वो घोटाला गलत जगह पे खर्च हुआ या सही जगह पर खर्च हुआ या पॉकेट में रखे? कम से कम ये तो पब्लिक को बता दे कि हम आपका पैसा सुरक्षित रखें। अगर प्रत्येक 15 साल रहा, 15 साल में एक भी योजना दिखा दीजिए संसद निधि का जो अपना उद्घाटन किया है, दूसरे का उद्घाटन किया हुआ में अपना नाम लिखवा लेता है और कहता है हम इसको लाए। मुख्यमंत्री वहाँ दिया हॉस्पिटल, जब उस हॉस्पिटल को यहाँ जब मुख्यमंत्री उद्घाटन किया, ये जाके क्या किया? हम भूमि पूजन कर रहे हैं, हम लाए उसको। एक चीज दिया था वो क्या कहते, विदेशी कंपनी का एक विवाह भवन उसका आया था, प्लास्टिक का विवाह भवन। उस विवाह भवन में आज तक कोई यूज नहीं हुआ, ना कोई आदमी जान पाया। अब कहाँ दिया? सुने थे कि विवाह भवन आया था वो पहला टर्म में, अब उस विवाह भवन का अभी तक आदमी को पता नहीं कि कहाँ है विवाह भवन। गोद लिए थे गाँव को। कौन सा गाँव? वो पथरगामा प्रखंड के अंदर में बोहा पंचायत।
उस गांव को गोद लिए थे। उस गांव की स्थिति जाकर के आप लोग पता कर लीजिए कि जिस गांव को गोद लिया था उसका कितना विकास हुआ। क्या है माहौल चुनाव का, मुद्दा क्या है, कामकाज कैसा रहा उनके कार्यकाल में, सांसद जी के कार्यकाल में? तो हम लोग इसी में देंगे बदली बाबू को। माहौल कामकाज हुआ है कुछ आपके क्षेत्र में? हाँ कामकाज हुआ है ना? आम जनता होने के नाते आपको ये कह रहे हैं कि काम हुआ है, जी। गरीब के लिए काम की है सरकार। 10 साल रही, 10 साल में क्या गरीबों के लिए सरकार काम कर रही है या नहीं कर रही? भाई तो काम कर रहे हैं।